अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। रब्बि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज नजाशी के दरबार में कुफ़ार मक्का की आखिरी कोशिश थी। जो कुफ़ार मक्का ने पहले अपील की थी उसमें नजाशी के बादशाह ने मना कर दिया था कि हम तुम्हारे हवाले मुसलमानों को नहीं करेंगे। अब इसने उन कुफ़ारों ने नजाशी के दरबार में आखिरी कोशिश और की। सुनिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कुफ़ार कुरैश बादशाह नजाशी के दरबार से अपनी कोशिश में नाकाम होकर निकले तो उमरू बिन आस ने कहा कि मैं कल बादशाह के सामने ऐसी बात कहूँगा जिसकी वजह से वो इन मुसलमानों को बिल्कुल ख़त्म कर डालेगा। अगले रोज़ उमरू बिन आस ने नजाशी के पास आकर कहा कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बहुत ही सख्त बात कहते हैं। नजाशी और बादशाह ईसाई था। इसने सहाबा को बुलवाया और पूछा, तुम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? हज़रत जाफ़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम वही कहते हैं जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल थे और खुदा की ख़ास रूह और ख़ास कलमा थे। नजाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठाकर कहा, खुदा की कसम मुसलमानों ने कहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तिनके के मिक़दार भी ज़्यादा नहीं थे। और मुसलमानों से कहा कि तुम अमन से रहो, मैं सोने का एक पहाड़ लेकर भी तुमको सताना पसंद नहीं करूँगा। और कुफ़ार कुरैश के तमाम हदिये और तोहफे वापस कर दिए और कहा कि खुदा ने मुझे रिश्वत के बगैर हुकूमत और सल्तनत अता फरमाई है, लिहाजा मैं तुमसे रिश्वत लेकर इन लोगों को हरगिज़ सुपुर्द नहीं करूँगा। दरबार ख़त्म हुआ, मुसलमान बखुशी वापस हुए और कुरैश का वफद ज़िल्लत और रुसवाई के साथ नाकाम हो गया और वहां से लौट गया। अल्लाह की कुदरत, इबरतनाक अंजाम। कुरान के बयान के मुताबिक खुदाई दावा करने वाले फिरौन की नाफरमानी जब हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने समुंदर में डुबाकर हिलाक कर दिया और साथ ही ये ऐलान किया कि इसकी लाश को आने वाले लोगों के लिए इबरत बनाऊंगा। चुनाचे मुहक्किकीन की राय के मुताबिक फिरौन की लाश 1881 में समंदर से मिली, जो तकरीबन 3100 साल बाद समंदर से निकाली गई और इतनी लंबी मुद्दत गुजरने के बाद भी लाश को गलने सड़ने से महफूज रखा, जो आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। आखिर वो कौन सी ज़ात है जिसने समंदर में भी इसकी लाश को महफूज रखा? यकीनन अल्लाह ही की ज़ात बड़ी कुदरत वाली है। एक फ़र्ज के बारे में, वज़ू में चमड़े के मोसे पर मसा करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोज़े के ऊपर के हिस्से पर मसा करते देखा। अबू दाऊद 162। नोट, जब किसी ने बावजू चमड़े का मोज़ा पहना हो फिर वज़ू टूट जाए तो वज़ू करते वक्त इन मोज़ों के ऊपरी हिस्से पर मसा करना ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में, मुतअल्लिक़ीन की खबर गिरी करना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अहले ताल्लुक़ में से कोई शख्स अगर 3 दिन तक न आता या इससे मुलाकात न होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुताल्लिक़ सवालात करते, मालूमात फरमाते। अगर वो बाहर सफ़र में होता तो इसके लिए दुआ करते, अगर वो मौजूद होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुलाकात फरमाते, अगर बीमार होता तो इसकी इयादत फरमाते। मसंद अभी ब्याला 3335। एक अहम अमल की फजीलत, इल्म सीखते हुए वफात पा जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको इल्म सीखते हुए मौत आ जाए वो इस हाल में अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा कि इसके और नबियों के दरमियान सिर्फ नबुव्वत के दर्जे का फ़र्क होगा। तिबरानी औसत 11511। एक गुनाह के बारे में, वारिस को मीरास से महरूम करना। वारिस को मीरास यानी जो उसको विरासत में कुछ मिला है उससे महरूम करना।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस को मीरास देने से भागेगा और इसे मीरास से महरूम कर देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत से इसकी मीरास ख़त्म कर देगा। इब्ने माजा 2703। दुनिया के बारे में, दुनिया के लालची अल्लाह की रहमत से दूर, दुनिया की लालच और हिरस में रहते हैं वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत करीब आ चुकी है और लोग दुनिया की हिर्स व लालच और अल्लाह ताला की रहमत से दूरी में बढ़ते ही जा रहे हैं। मुस्तदरक 7917। खुलासा, क़यामत के करीब आने की वजह से लोगों को नेकी कमाने की ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो दुनिया की लालच में पड़कर अल्लाह की रहमत से दूर होते जा रहे हैं। आखिरत के बारे में, इंसान के आज़ा की गवाही। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन अल्लाह के दुश्मन यानी कुफ़ार दोज़ख की तरफ जमा करने के लिए मौक़िफ़ में लाए जाएंगे, फिर वो रोके जाएंगे ताकि बकिया भी आ जाएं, यहाँ तक कि जब वो इसके करीब आ जाएंगे तो इनके कान, इनकी आंखें और इनकी खाल इनके खिलाफ इनके किए हुए अमाल की गवाही देंगी। सूरे हाम मीम सिजदा 19-20। तिब नब्बी से इलाज, जुओं पड़ने का इलाज। एक रिवायत में है कि दो सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ग़ज़वा के मौके पर कपड़ों में जूं पड़ जाने की शिकायत की, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को रेशमी कमीज पहनने की इजाज़त दी। बुखारी 2920। पायदा जूं पड़ना एक मर्ज़ है जिसका इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर रेशमी लिबास तजवीज़ फरमाया। ये लिबास अगरचे आम हालात में मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन माहिर हकीम या डॉक्टर अगर ज़रूरत की वजह से तजवीज़ करें तो गुंजाइश है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सुबह और शाम अपने रब को अपने दिल में गिड़गिड़ा कर डरते हुए और दरमियानी आवाज़ के साथ याद किया करो और गाफलों में से मत हो जाओ। सूरे आराफ की 205 आयत। ये इस्लामी तारीख थी, बिल्कुल शॉर्टली छोटा छोटा बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप सुनिए पूरा। मुझे लग रहा है आपको इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मुझे बड़ी लंबी चौड़ी इस्लामी तारीख सुनाना चाहिए या ऐसी शॉर्ट में सुनाना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसमें छोटे छोटे थोड़े से और भी टॉपिक्स हैं, जैसे गुनाह के बारे में, एक अहम अमल की फजीलत, दुनिया के बारे में, ये छोटा छोटा सारा बताया गया है। थोड़ी थोड़ी बात, एक एक टॉपिक, एक एक सेंटेंस आपको याद भी रहेगा और आप कभी भी कोई काम करेंगे तो इसमें आपको ज़रूर ध्यान आ जाएगा कि क्या बताया गया था, मगर आपको कम से कम पूरा या सुनना पड़ेगा। ऐसा कोई ज़्यादा भी नहीं है, 7-8 मिनट की बात है। आप चलते फिरते सुन सकती हैं, अपने पास कोई किचन में काम करते हुए रख सकती हैं मोबाइल को और सुन सकती हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द समझ में आ जाएगा और आपको हमेशा याद भी रहेगी छोटी छोटी बातें। अल्लाह हाफ़िज़।